हम भूल क्यों जाते हैं? हम छात्र हैं, पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। और ये एक समस्या है और इसके उपाय क्या है? तो अगर इस बात पे बात किया जाए तो ये क्लास 7th का स्टूडेंट हो, क्लास 8 का स्टूडेंट हो, क्लास 10th का स्टूडेंट हो, क्लास 12 का स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ने वाला हो, हिस्ट्री पढ़ने वाला हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, सबके साथ एक ही समस्या है। और ये समस्या आज का नहीं है। अगर हम बात करें तो ये 1885 में, कब मैं बोला 1885 में जो है, पहला जो है इसके ऊपर जो है एक स्टडी हुआ और ये स्टडी काफी फेमस है, एबिंगस का। और 1885 का वो स्टडी आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस समय था। तो उन्होंने 3 साल के अथक परिश्रम से ये पाया, बहुत सारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, इमीडिएट जो है हमें, जब हम सारे चीज को 100% याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे, 20 मिनट के बाद एवरेज आदमी को 58% याद रहता है, बीच में गैप हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद 44%, और ये 31 दिन के बाद, 1 महीने के बाद केवल 21% रहते हैं अगर इसे रिवीजन नहीं किया जाए। तो सिंपल है कि मैं शायद आपको रिवीजन की बात बताने वाला हूं, नहीं, मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को रखते हुए आज उन बातों को, उन उपायों को बोल रहा हूं जो पूरा विश्व ने अपनाया है। तो चलिए इन चीजों को पहले एक नजर देख लेते हैं। एक शब्द है स्पेस्ड रिपीटेशन। यह पहला जो है 1932 में प्रोफेसर सीए मेस ने अपने साइकोलॉजी ऑफ स्टडी में उन्होंने इस बात को लिखा हुआ था। उन्होंने एक रिवीजन का चार्ट बनाया था कि जो चीज आप सीखते हैं उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन, इस तरह करके रिवीजन करना होगा। यह 1900 कब का था? 32 का था। 7 साल के बाद 1939 में स्पिट्जर करके एक आए, उन्होंने क्लास 6 के बच्चों को, एक लोवा करके शहर है, उसमें उन्होंने 3600 बच्चे को साइंस जो पढ़ रहे थे उनके ऊपर एक पूरा जो है बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है ये, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि यस, 1932 में जो ये स्पेस्ड रिपीटेशन की बात किया गया था वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। देखो उस वक्त क्या होता था, पढ़ाई लिखाई के अपने तरीके होते थे और उस वक्त का जो सोच होता था उससे कहीं ये डिफर करता था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी पूरे सोसाइटी ने वैसा कुछ भी नहीं किया। फिर 1960 में, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है मेल्टन थे, जॉर्क थे और लैंडवेयर थे। इन्होंने रिपीटेशन टाइमिंग के ऊपर, जो रिकॉल को आपको सही करता है, उस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा काम किया। उसी वक्त पिम्सलेर लैंग्वेज कोर्स, उन्होंने में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया और 1973 में सेबास्टिन लेंटर ने लेटनर सिस्टम करके एक पहली बार दुनिया में एक फ्लैश कार्ड का सिस्टम दिया, जो फ्लैश कार्ड हमारे देश में बड़े शहरों में अमेजॉन की तरफ से ऑनलाइन मिलता है, आप भी अमेजॉन में करेंगे। और पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है आज के डेट में क्लास 6 के बच्चे से लेकर जो मेडिकल वगैरह में पढ़ रहे हैं इसकी इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में नहीं होता, बहुत ही कम लोग करते हैं। बहुत ही उस उच्च कोटि के स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले बच्चे जो विदेशों की चीजों को देखते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आम हम लोग नहीं करते हैं इसका। ठीक है ना? तो ये आपको
जो है क्या हो रहा है वो थोड़ा बताना इसलिए जरूरी था कि इससे जो है एक समझ में आए कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब हम एक बात करते हैं कि ये जो स्पेस्ड रिपीटेशन का जो रिसर्च जो है, क्योंकि अभी मैं आपका इसके तरीके भी बताऊंगा, तो उन्होंने देखा कि आदमी भूलता कितना जल्दी से है, और इसको अगर पकड़ के रखना है कि हम भूले नहीं, तो फिर इफेक्टिव रिपीटेशन, इसका दूसरा नाम रिवीजन है। रिवीजन और रिपीटेशन में अंतर है, उसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना रिवीजन प्लानिंग आपको बनाना है। मैं इन चीजों को सामने रख रहा हूं, तरीकों को बताऊंगा, लेकिन आपको अपना तैयार करना है, इसके लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। उन्होंने देखा पहली बार स्टडी करने के 1 घंटे बाद, 24 घंटे के बाद, फिर 1 सप्ताह के बाद, फिर 1 महीने के बाद, ये जो है जब फॉरगेटिंग कर्व को बोला जाता है, अगर वो 24 घंटे के बाद पहला रिव्यू करता है, 1 वीक के बाद दूसरा रिव्यू करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है, तो फिर देखा गया उसकी रिटेंशन जो है, जो उसके दिमाग में रहता है, वो 95% प्लस होता है। मतलब 95, 96, 97% होता है। तो हमें यहां से एक चीज का पता चलता है, रिवीजन हमें कब कब करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है एक फ्लैश कार्ड का मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं, इसके बारे में जो है एक अलग से मैं विस्तृत, इसका तरीका क्या है, बच्चे फ्लैश कार्ड को कैसे तैयार करते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं, आप क्लास 6 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, 12 के हैं, आप मेडिकल के हैं, आप कंपटीशन के हैं, तो कैसे इन बॉक्सों के तरीके से सारे चीजों को आप याद रख सकते हैं। ये हुआ एक मेथड। दूसरा डिजिटल भी है, लेकिन क्या ये सारे चीजों पर एप्लीकेबल होता है इफेक्टिवली? जी नहीं। इनकी इफेक्टिवनेस के लिए थोड़ा सा, ये देखो, ये अभी भी जो मैं बता रहा हूं वो सब स्पेस्ड रिपीटेशन का ही मेथडोलॉजी है, लेकिन इसमें जैसे जैसे चीजें अलग हो जाती है, जैसे अगर मैथमेटिक्स है, साइंस का न्यूमेरिकल है, वो आपका रिकैपिचुलेशन मेथड से, आप अगर गूगल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलता हुआ जाएगा। इसकी रिवीजन की प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसके ऊपर काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं, और ये आपका अब एक मान्य चीज है। दूसरा आता है, आप जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स पार्ट, मतलब जैसे स्टैटिक्स हुआ, वोकब हुआ, मतलब सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, प्रीपोजिशंस हुआ, इस तरह के जितने भी चीजें, स्टैटिक्स का मतलब हुआ कितने मंदिर हैं, राजाओं की तिथियां हैं, कितने आपके डैम्स हैं देश में, राज्य के नाम, उनके कैपिटल, मुख्यमंत्री के नाम, ये जितने भी चीजें हैं, फॉर्मूलाज, इसके जो रिवीजन की मेथड है उसको बोला जाता है एक्टिव स्पेस रिपीट। एक्टिव स्पेस रिपीट मतलब क्या है, रिवीजन तो करना है, रिवीजन में क्या है कि नियम है, आप अगर किसी चीज को 1 घंटा में आप तैयार करते हैं, आपकी रिवीजन की टाइम जो है 10 मिनट से 15 मिनट का होना चाहिए। मतलब इट शुड बी द 10 to 20% ऑफ द प्रिपरेशन टाइम। आप समझ रहे हैं, जैसे हम रिवीजन का मतलब किताब उठा के रिवीजन करना बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, वो साइंटिफिक टाइम नहीं है। तो फिर रिवीजन कब करें, कैसे करें, ये अगर आप सही कर लेते हैं, तो आप किसी भी क्लास में हैं, आप जितना मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत में आप सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा जो विषय वस्तु आता है वो आता है जैसे हिस्ट्री हुआ, सोशल स्टडी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, लिटरेचर हुआ, ये सारे जो चीजें हैं, इसे आप दो मेथड है, एक बोला जाता है सेंट्रल आइडिया, इसको पैराग्राफ सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, दूसरा वार्ट वाट है, मतलब वर्ड एसोसिएशन टेक्निक। ये दो मेथड से इसे किया जाता है। तो स्पेस्ड रिपीटेशन के अंदर में ही ये सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रूप से दिया गया है। देखिए, इसमें बहुत सारे मटेरियल जो है, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो एक ऐप मिलेगा जो 100% फ्री है, उसे आप इंस्टॉल करके अभी से शुरू भी कर सकते हैं। और चूंकि
मैंने देखा है कोई भी वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो जाता है, लोग अंत तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा। आगे चल के मैं जैसे रिकेपिचुलेशन मेथड, एक्टिव स्पेस रिपीट, सेंट्रल आइडिया, व्हाट के ऊपर प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे ये होते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसको सही लगता है तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे अगर मेरे सब्सक्राइबर आप नहीं हैं, और जरूर लाइक करेंगे अगर आपको सही लगता है। ठीक है ना? और आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स अवश्य करेंगे कि उन चीजों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ओके देन, आज इजाजत दीजिए, फिर अगले वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी।